प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया संत बर्थोलोमी प्रेरित का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 9 से 14 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जो 7 स्वर्गदूत थे वे 7 प्याले लिए थे जिनमें अंतिम 7 विपत्तियां भरी हुई थी। उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, आइए मैं आपको दुल्हन मेमने के पत्नी के दर्शन कराऊंगा। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्जवल सूर्यकांत की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 45 से 51 तक से लिया गया है। वचन कहता है, फिलिप नथनायल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों के ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरेत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। नथनायल ने उत्तर दिया, क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नथनायल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथनायल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथनायल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं और इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज का पहला पाठ प्रकाशन ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें संत योहन कहते हैं कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा, आइए मैं आपको दुल्हन मेमने की पत्नी के दर्शन कराऊंगा। यहाँ दुल्हन कलीसिया है, मेमना स्वयं प्रभु यीशु हैं। जैसे पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने इस्राएली लोगों से कहा, तुम मेरी दुल्हन हो, मैं तेरा पति हूं। प्रभु यीशु अपनी दुल्हन रूपी कलीसिया को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने को बलि के रूप में चढ़ा दिया। और आज का सुसमाचार संत योहन द्वारा रचित सुसमाचार से लिया गया है। जब फिलिप ने नथनायल को बताया कि हमें मसीह मिल गए हैं, तो नथनायल उत्तर देता है, क्या नाजरेत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? ईसा ने उसकी ओर देखकर उत्तर दिया, देखो यह सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। हमारा भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है।
राज्य, गांव, परिवार, व्यक्ति के बारे में यह पहले से ही हमारी धारणा है कि क्या वहां से कोई अच्छी चीज आ सकती है, क्या वह व्यक्ति कुछ अच्छा कर सकता है। हम यह भूल जाते हैं कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमें अपनी बुरी धारणाओं को अपने मन से निकालना होगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, पूर्वाग्रह की भावना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। पूर्वाग्रह नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों होते हैं। सकारात्मक पूर्वाग्रह से जीवन का हित होता है। नकारात्मक पूर्वाग्रह हमारे लिए बहुत अहितकर होता है। जिसके प्रति हम पूर्वाग्रह की भावना से ग्रसित होते हैं उसमें हमें कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता है, बल्कि हम देख नहीं पाते हैं। फलस्वरूप उनके हर काम, बात, विचार एवं उनके सोच विचार में गलतियां दिखाई देती हैं, दोष नजर आता है। ऐसे में हमारा आपसी संबंध कड़वा बनता जाता है, रिश्ते बिगड़ते जाते हैं। परिवार, समाज एवं कलीसिया के साथ हमारे संबंधों में ऐसी ही कड़वाहट आ सकती है यदि हम उनके प्रति नकारात्मक पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे। अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य हमें ऐसी प्रवृत्ति से बचा सकता है। वे हमें सच्चाई एवं अच्छाई को देख पाने में मदद करते हैं। नथनाएल को, जो यीशु के प्रति नकारात्मक पूर्वाग्रह से ग्रसित था, फिलिप ने निमंत्रण दिया, आओ और देख लो। किसी के प्रति पूर्वाग्रह पालने से पहले हमें सब कुछ खुद परख कर देख लेना चाहिए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग संत बर्थोलोमी का पर्व मनाते हैं। संत बर्थोलोमी यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे। बर्थोलोमी का अर्थ है तोलेमी का पुत्र या ईश्वर का वरदान। उनकी पहचान नथनाएल के रूप में भी की जाती है। उनका जन्म पहली सदी में काना नगर में हुआ था। फिलिप के द्वारा यीशु के पास लाए गए, तत्पश्चात वे प्रेरित चुने गए। ख्रिस्तीय परंपरा के अनुसार यीशु के स्वर्गारोहण के बाद भारत आकर बर्थोलोमी ने ख्रिस्तीय धर्म का प्रचार प्रसार किया। कुछ परंपरा के अनुसार उसका सिर कलम करने के पूर्व उसका चमड़ा उखाड़ दिया गया था और इस प्रकार वे ख्रिस्त के लिए शहीद हो गए। विख्यात दर्शन शास्त्री और ईश शास्त्री ओरिजिन के गुरु पेंतेनुस मिशनरी के रूप में दूसरी सदी में जब भारत आए तो उन्हें बताया गया था कि बर्थोलोमी उनसे पूर्व जब यहाँ आए थे तो मत्ती के सुसमाचार को वे इब्रानी भाषा में लेकर आए थे। संत जेरोम ने भी यह तथ्य स्वीकारा है, जिसे भारतीय कलीसिया ने अमूल्य संपदा के रूप में संभाल कर रखा है। आज भी संत बर्थोलोमी को लिपाई पुताई, चर्मकार और कसाईयों का संरक्षक संत माना जाता है। बर्थोलोमी मुख्यतः 2 बातों के लिए जाना जाता है, जैसे कि मैंने पहले बता चुका है। पहला, यीशु के प्रति उनका नकारात्मक रवैया और दूसरा उसका सकारात्मक स्वीकृति, जैसे उन्होंने कहा आप ईश्वर के पुत्र हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन भी नदी के 2 किनारों की तरह है, तभी तो हम अपना जीवन हाँ या नहीं में बिताते हैं। हम ईश्वर से मिलने के कई अवसर को नहीं में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि इस मार्ग में बाधाएं और तकलीफें होती हैं। इस तरह हम ईश्वर के सामीप्य जाने का अवसर गंवा देते हैं। लेकिन ऐसे अवसर जिसे हम हाँ कहकर चुनौती का सामना करने को तैयार हो जाते हैं, तो ईश्वर हमारे और निकट आ जाते हैं और अपनी कृपा हमें प्रदान करते हैं तथा हम में से कई लोग अपना जीवन अमर कर जाते हैं। संतों की जीवनी पढ़ने से यह कथन सार्थक हो जाता है और आज उन संतों में संत बर्थोलोमी एक है
जिन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई और शहीद होकर अमर हो गए। आइए हम संत बर्थोलोमी के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें ताकि हमारे जीवन में जो शंकाएं हैं ईश्वर की कृपा से दूर हो जाए। आमीन।